पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट का मतलब यह है, सुनने खुडिया वालों के अजीम बुजुर्गों, नौजवानों, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो फिर श्रीलंका की तरह दवाइयां नहीं मिलती, बाजार में दवाइयां गायब हो जाती हैं, फिर आटा चीनी नहीं मिलता, बाजार में लाइनें लग जाती हैं, फिर डॉलर घरों में छुपा लेते हैं, डॉलर नहीं मिलता, फिर बरामदात और दरामदात बेपनाह मुतासर होती हैं, फिर कोई मुल्क किसी और मुल्क का बैंक वो उस डिफॉल्टेड मुल्क से कारोबार नहीं करता, फिर सनतें उनकी चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाता है और लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये डिफॉल्ट के वो खौफनाक नताइज थे। मुझे वो खुदाए बुजुर्गों बरसत जानता है कि रात को बाज़ औक़ात नींद नहीं आती थी इस खौफ से कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो खुडिया के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मेरी बहनें मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मेरे बुजुर्ग मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी कब्र पर भी ये लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ के जमाने में डिफॉल्ट हुआ। हालांकि शहबाज शरीफ वो है जिसने पंजाब में लैपटॉप दिए, मुफ्त दवाइयां दी और लाखों बच्चों को वज़ाइफ दिए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, PKLI बनाया और पाकिस्तान नहीं पंजाब के कोने कोने में दानिश स्कूल बनाए और खिदमत के लिए सलामों में हाजिर रहा। तो उस रब ने इन माओं की दुआओं को सुन लिया, उस रब्बुल जलाल ने आपकी दुआओं को सुन लिया और इज्तिमाई काविशों से, इज्तिमाई बसीरत से, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और अब वक्त आ रहा है। मैं मानता हूं, सुन लो मेरी बात, कोई गलत बात, ये मैं हूं बड़ा खताकार लेकिन गलत बात नहीं करूंगा। महंगाई में इजाफा हुआ, उसकी कई वजूहात हैं। मुझे बताओ कसूर वालों, ये जो आपका कसूर का अस्पताल जो है, जानते हैं ना कसूर का DHQ जानते हैं ना, उसको मैंने सारा ठीक कराया था ना मैंने, और जोर से बोलो ना। और वहां पर हेपेटाइटिस का भी यूनिट बनाया था, याद है ना आपको।